कि करोड़ों करोड़ रुपए की चोरी सामान्य बात नहीं। देश के करोड़ों लोगों की आस्था का मजाक है। तो स्वाभाविक रूप से एसआईटी क्या मतलब, एफआईआर क्यों नहीं? जो भगवान सबको देता है, जो भगवान सबका भला करता है, वो भगवान अपने मंदिर का भला क्यों नहीं कर पाया? वो भगवान अपने मंदिर की चोरी को क्यों नहीं बचा पाया? तो अयोध्या जाएंगे आप? हम क्यों जाएंगे? जब पहले नहीं है तो अब क्यों जाएंगे? मतलब आपको लगता है जो पंडे पुजारी हैं वो लुटेरे हैं? लुटेरे नहीं हैं। स्वामी जी, आपके नाम में भी स्वामी है। ऐसे में राम मंदिर को लेकर जो हलचल मची हुई है, इस पे स्वामी जी कुछ कहेंगे? मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि करोड़ों करोड़ रुपए की चोरी सामान्य बात नहीं। देश के करोड़ों लोगों की आस्था का मजाक है। यहाँ तक कि इस राम मंदिर को देखभाल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में एक ट्रस्ट बना था। चंपत राय जी की देख रेख में मंदिर बना भी और देख रेख भी उन्हीं की देख रेख में हो रहा है। चोरी जिन लोगों ने किया वो भी चंपत राय जी की चेले चपाड़े हैं। तो स्वाभाविक रूप से एसआईटी क्या मतलब, एफआईआर क्यों नहीं? जब ये स्पष्ट है कि ट्रस्ट की देखरेख में सब कुछ हो रहा है, ट्रस्ट की देखरेख में चढ़ावा भी इकट्ठा किया जाता है, चढ़ावा को उसी जगह पर रखा भी जाता है, चढ़ावा कहाँ जाता है कहाँ आता है इसका हिसाब किताब भी ट्रस्ट करता है, तो करोड़ों करोड़ रुपए की चोरी कैसे हो गया? चंपत राय जी बहुत त्यागी, तपस्वी, साबूदाने की खिचड़ी खाकर जीवन जीते हैं। एक कोई स्वामी जी हैं, वो भी बड़े महंत हैं, कोई उन पर टिप्पणी की है, मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उनके देख रेख में संचालित मंदिर में करोड़ों करोड़ों की चोरी होना, क्या शक की सुई उन पर नहीं जाती? मैं उनको दोषी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जिम्मेदारी क्या नहीं बनती? चोरी हो कैसे गई मंदिर में? यही तो बात है ना। ये तो यही बात है, इसीलिए तो गंभीर विषय है और उस पर एफआईआर होनी चाहिए। ये ट्रस्ट के जितने भी उसमें ट्रस्टी हैं जो वहाँ देख रेख में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। आपके खिलाफ पूरे देश के साधु संत आग बबूला हो गए हैं। कह रहे हैं कि राम जी रक्षा न कर पाए अपना, पैसे का, चंदे का, सोने का, हीरे का, मोती का, कहाँ थे? ये आपने कह दिया क्या? भाई ये तो अपने आप सवाल उठता है ना, क्योंकि हर पंडा पुजारी यही कहता ना, भगवान तुम्हारा भला कर देंगे, भगवान तुम्हारा भला कर देंगे, भगवान तुमको ये दे देंगे, भगवान तुमको ये दे देंगे। जो भगवान सबको देता है, जो भगवान सबका भला करता है, वो भगवान अपने मंदिर का भला क्यों नहीं कर पाया? वो भगवान अपने मंदिर की चोरी को क्यों नहीं बचा पाया? ये सवाल उठता है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कहते, ये अपने आप में सवाल उठता है कि जो भगवान अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता है वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा? राम 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 राम। स्वाभाविक रूप से आप कुछ भी कह सकते हैं। हे राम, ऐसी बात आप कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ। ये अपने आप में देश में आग लगी हुई है आपके इस बयान पे। भाई हम पहले भी कह रहे हैं, साधु संत पुतला जला रहे हैं आपका। सनातन विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य। सच कड़वा होता है। वो जो धर्म के नाम पर लूट रहे हैं वो सनातन विरोधी नहीं है। जो धर्म के नाम पर करोड़ करोड़ रुपए का गोलमाल कर रहे हैं वो सनातन नहीं है। जो धर्म के नाम पर भगवान को धोखा दे रहे हैं वो सनातन नहीं है, वो सनातन विरोधी नहीं है। जो धर्म के नाम पर भगवान के ऊपर चढ़ाए गए पैसे को बंदर बांट कर रहे हैं वो सनातन विरोधी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए सनातन विरोधी हैं कि इस चोरी डकैती का मैंने खुल्लम खुला विरोध किया, और ये चोरी केवल चोरी नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ भी है, और साथ ही साथ भगवान का भी मजाक है। जो भगवान के नाम पर लूटते हैं स्वाभाविक रूप से वो सनातन विरोधी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं। आप भगवान को मानते हैं? पहली बात तो हम कोई पंडा पुजारी नहीं, हम किसी को मानते हैं, हम उसके आदर्श को मानते हैं। आप राम को मानते हैं? नहीं, हम सबको मानते हैं। हम जो अच्छी बातें हैं जिससे भी होता है ले लेते हैं। आप राम को मानते हैं? जो भी ढोंग ढकोसला के नाम पर दिखावा, छलावा, धोखा किया जाता है, मैं उसका विरोधी हूँ। ये तो मैं भी जानता हूँ। हाँ। आप राम को मानते हैं? नहीं, मैं किसको मानता हूँ किसको नहीं मानता हूँ ये हमारा सोच है।
मैं किसे मानता हूँ, मैं बता, जब जरूरत पड़ी बता दूंगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चोरी हो गई, डकैती हो गई और राम जी रोके न पाए। भाई हमारे कहने का मतलब ये पंडे पुजारियों पर व्यंग्य है, जो कहते हैं भगवान ये कर देंगे, भगवान वो कर देंगे, भगवान वो कर देंगे। आखिर चोरी हुई तो भगवान कहाँ थे? भगवान भला करे। स्वाभाविक रूप से हाँ, यही पंडे पुजारी की यही भाषा है, भला करें। तो यही मेरा कहना है, ये अपने आप में एक सवाल उठता है कि जो भगवान अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर पाया, वो औरों की रक्षा कैसे करेगा? हो सकता है इंतजार कर रहे हो सजा देने के लिए। अब इंतजार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो तो समय बताएगा, लेकिन सही मायने में जो भी चोरी हुई है, अरबों खरबों का श्राप वारा देंगे न्यारा तो हुआ है, ये सारे भस्म हो जाएंगे। अरबों खरबों का वारा न्यारा हुआ है। वो वाकई में सामान्य चोरी नहीं है, बल्कि करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का खुल्लम खुल्ला मजाक है। स्वामी जी, आपके पेट में क्यों दर्द है? देने वाले को कोई दिक्कत नहीं, लेने वाले को कोई दिक्कत नहीं। अब चोरी होती रहे, हम बैठ के उसको देखते रहें, कुछ न बोलें, तो स्वाभाविक रूप से तो चोरों को बढ़ावा देना है। तो अयोध्या जाएंगे आप? हम क्यों जाएंगे? जब पहले नहीं गए तो अब क्यों जाएंगे? भाई हम तो केवल यही कह रहे हैं कि जब वहाँ के पंडे पुजारियों की मांग है, करोड़ों करोड़ों की चोरी हुई, और एक मंत्र ने तो ये भी कह दिया कि जो चोर के संग वही जांच कर रहे हैं, तो अब इसमें स्वामी साहब मेरा कहने क्या बचा है? पहले आप गए नहीं, आगे आप जाएंगे नहीं, तब काहे पेट में दर्द? छोड़िए, हमारे पेट में कोई दर्द नहीं है। छोड़ दीजिए। नहीं, पेट में हमारे कोई दर्द नहीं है, लेकिन लेकिन बहुत सारे विषय हैं, उस पे नहीं बोल रहे हैं आप। चटकारे लेके बोल देते हैं। नहीं। आप इस्लाम पे बोलते नहीं, आप बाकी धर्मों पे बोलते नहीं, और जैसे मिलता है अयोध्या, राम मंदिर, किशन जी, महादेव जी, वैसे ही आप मोर्चा ले लेते पहली हैं। बात घोर हिंदू विरोधी लोग कहते हैं मैं आपको। जिस धर्म में पैदा हुआ, मैं उसकी कमियों पर प्रकाश डालूंगा। जिस धर्म में पैदा नहीं हुआ, उससे हमसे क्या लेना देना? बात तो आपकी सही है। जिस घर में रहेंगे उसी घर की कमी की बताएंगे। उसी घर की साफ सफाई कराऊंगा ना। तो आप हिंदू धर्म में पैदा हुए? भाई स्वाभाविक रूप से पैदा तो उसी में हुआ था। हाँ, ये बात दीगर है कि आज जो बुराइयां आ रही हैं, हाँ, उसको देखते हुए ये अपने आप में स्पष्ट हो गया, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म तो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पहले ही, एक बार नहीं, 1995 में उसका निर्णय आ चुका। ये बयान दे दिया है भागवत जी ने 2 बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार, गडकरी जी 1 बार। ये तो बयान देते हैं, इनको कोई सनातन विरोधी नहीं कहता। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने सवाल नहीं उठाया। माननीय प्रधानमंत्री 2 बार इस प्रकार का बयान दे चुके हैं, हिंदू धर्म नाम कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। यही बयान 2 बार दिए हैं भागवत आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने, 2 बार, एक मणिपुर में, एक बार नागपुर में, कि हिंदू धर्म नाम कोई धर्म नहीं है, जीवन जीने की शैली। ये हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है। और गडकरी जी अभी 1 साल पहले एक मीडिया कॉन्क्लेव में बोले हैं, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। तो हिंदू लोग कहाँ जाएं? हम पहले कह रहे हैं, आप जाके इनसे पूछो ना, जाके सुप्रीम कोर्ट से पूछो, जाके मोदी जी से पूछो, जाकर के भागवत जी से पूछो, गडकरी जी से पूछो। जब ये बोलते हैं तो किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बोल देते हैं, भूचाल आ जाता है। क्यों? क्योंकि मैं पंडे पुजारियों की जमात का नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं इस वर्ण व्यवस्था में, मैं शूद्र समाज में पैदा हुआ हूँ। मोदी जी कौन सा पंडित जी हैं? मोदी जी को भी जब तक वो मनवादी व्यवस्था के गुलाम थे, तब तक मोदी जी विश्व धर्म गुरु बनने जा रहे थे। और जैसे ही अभी मोदी जी ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में SC ST OBC को जाति शब्दों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाने की बात की, उसी दिन वो तेली हो गए। तो स्वाभाविक रूप से जो पंडे पुजारियों की बात करेगा वो बहुत अच्छा। मतलब आपको लगता है जो पंडे पुजारी हैं वो लुटेरे हैं? लुटेरे नहीं हैं। आप जाके पूछो, रुस्तमनाथ मंदिर ने किसने लुटवाया, उसकी खुफिया एजेंसी किसने दी? जाके पूछो कि देश के सरदार भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर लटकाने के लिए अंग्रेजों को सूचना किसने दी? पुजारियों ने। जाके पूछिए, जाके इतिहास छानिए कि रानी की लक्ष्मीबाई झांसी को की गुप्त सूचना अंग्रेजों को किसने दी?
मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद हाँ, को अंग्रेजों से पकड़वाने की सूचना किसने दी? हाँ। आप खोजिएगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोल रहे हैं। पंडित पुजारी राष्ट्रद्रोही। आप आगे जाकर के इसको पहले जानकारी लीजिए, उसके बाद तो हमसे सवाल करिए। तो माने पंडितों का कोई योगदान नहीं? मैं कह रहा हूं कि आप जाकर के जो मैंने कहा इसकी जानकारी लेकर के तब आइए, तब हम उत्तर देंगे। अच्छा, एक सवाल बनता है कि हर मंदिर में, हर धार्मिक स्थल पर पंडित पुजारी हैं, वो सहायता करते हैं, भक्त और भगवान के बीच में वो। ये अच्छी बात है। जब उसकी के नाम पर खा पी रहे हैं, मालपुआ हलवा उड़ा रहे हैं और तमाम दान दक्षिणा चंदा भी आ रहा है, तो लूट की क्या जरूरत है? जब लोग प्रेम से उनको दे रहे हैं तो लूटने की क्या आवश्यकता है? मालपुआ हलवा सब खाते हैं। अच्छा, आपके गाल उतने लाल नहीं होंगे जितने पंडित पुजारियों के होंगे। पूरा काजू के साथ। अब मंदिर में जाके देख आइए क्या क्या होता है। क्या होता है मंदिर में? अब आप खुद देखो जाके हम ना। तो जाते हैं मंदिर में, देखते हैं भगवान रहते हैं और भगत रहता है, प्रणाम करता है और चला आता है। अब बहुत कुछ देखने से आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ। हर चीज़ पूछा नहीं जाता, जाने की खुद कोशिश की जाती है। तो ये पंडित पुजारी कहाँ जाएं अब? अरे जाए कहाँ? वो तो जहाँ पे हैं वो तो है ही हैं, पहले से अड्डा जमाए हैं। हाँ। उनको तो बिना आरक्षण के अपने आप पहले से वो आरक्षण ले बैठे हैं, बिना किसी के आरक्षण दिए। सारे पंडित पुजारी अपना अपना कब्जा किए, एक एक मठ, एक एक मंदिर, जहाँ करोड़ों अरबों रुपए का आता है चढ़ावा। न नौकरी करनी है, न कहीं का मेहनत करना है, न हाथ में उनको हल चलाना, न फावड़ा उठाना है। घर बैठे मंदिर के नाम पर भगवान का नाम के लेकर के करोड़ों अरबों रुपए डकार रहे हैं। आप मेहनत करिए, लेके कैमरा दौड़िए, दिन भर दौड़िए, तब आपको महीने में तनख्वाह मिलेगी। अगर सूचना नहीं दिए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। उनको कौन करेगा? उस मंदिर में उनका तो लाइसेंस है। ये जो साधु संत जो हैं, देखिए, आपका जो विरोध चल रहा है, हमारा साधु संत से विरोध नहीं। हाँ। साधु संतों के बेश में जो सिर काटने के लिए, गोली मारने के लिए, जुबान काटने के लिए, नाक कान काटने के लिए, हाथ काटने के लिए फिरौती देते हैं, मैं उनका विरोधी हूँ। साधु संतों का मैं विरोध नहीं करता हूँ। अच्छा, एक सवाल है। आपके पुराने दोस्त ओम प्रकाश राजभर इस वक्त अखिलेश यादव पर बहुत प्रहार कर रहे हैं, कह रहे हैं पीडीए मतलब पीट देगा अहिर, पीट देगा अल्पसंख्यक। बहरहाल ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा सरकार में मंत्री हैं। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, मैं उसको कभी गंभीरता संज्ञान नहीं लेता हूँ। अगर उन्होंने अखिलेश के विषय में कुछ कहा है तो ये सवाल पूछना अखिलेश से चाहिए, मुझसे नहीं। अरे, आप अखिलेश जी के भी साथी रहे, राजभर जी के साथी रहे। नहीं, हम साथी सबके रहे हैं। किसी जमाने में तो आप राजभर जी के नेता भी थे। नहीं, वो सही था, लेकिन अब मेन चीज़ की टिप्पणी अखिलेश जी पर है तो उत्तर भी अखिलेश जी से ही बनता है। बेहतर वही उत्तर दे पाएंगे। हमारे विषय में पूछ रहे होते तो मैं उत्तर दे देता। धन्यवाद। अच्छा, मायावती जी जो हैं कह रही हैं कि ब्राह्मणों को टिकट दे रही हूं, ब्राह्मणों को टिकट दूंगी, और इसकी वजह से विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है, बेचैनी है। नहीं, वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसी को टिकट दे सकती हैं, उस पर कोई रोक नहीं सकता है। मैं किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के या किसी भी पार्टी के नेता के वर्किंग में मैं हस्तक्षेप कर। ब्राह्मणों का मान सम्मान उन्होंने रखा था 2007 से 12 में, और अब फिर बनेगी सरकार तो रखेंगे। स्वाभाविक रूप से ये उनका सोच है, उनको मुबारक हो। आपको, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपको लगता है कि 2007 से 2012 की सरकार में ब्राह्मणों का मान सम्मान था? बीती ताहे विचार दे, आगे की सुन लो। बीती हुई बातों पर टिप्पणी करना उचित नहीं। ब्राह्मणों की वजह से बसपा की सरकार बनी थी। अब किसके नाते बनी थी, किसके नाते नहीं बनी थी, ये बहन जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी, क्योंकि हम तो उसमें मात्र एक विधायक थे, मंत्री थे, लेकिन नेता तो उसमें भी हमारी बहन जी थी। तो बहन जी ही उसके लिए ऑथेंटिक जवाब देंगी। आखिरी सवाल है, बहन जी से मिलेंगे? मिलने के लिए जो आपसे मिल सकते हैं, तो बहन जी तो हमारी नेता रही हैं,
हम किसी से मिल सकते हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद होने के नाते हम समझते हैं अब बहन जी के पास जाना विचारधारा की हत्या होगी।